नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। पटना जिला के मनेर के हाथी टोला गांव में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का विधिवत उद्घाटन मुखिया संघ के उपाध्यक्ष लाल किशोर सिंह ने किया। उद्घाटन के दौरान मुखिया ने कहा कि इससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को काफ़ी फायदा होता है। वहीं शिविर में पटना से आए चिकित्सकों ने शुगर, बीपी, नाक, दांत, पेट आदि से संबंधित बीमारियों की मुफ्त में जाँच की, साथ ही उचित परामर्श के बाद दवाई भी दी। इस दौरान चिकित्सकों ने करीब 500 मरीजों का निःशुल्क जांच कर दवाइयां दी। मौके पर डॉक्टर यादवेश, डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर बीना, डॉक्टर कुणाल, संदीप कुमार, ज्ञान प्रकाश, समाजसेवी विवेका समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बिहार में ठंड बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि दिसंबर से पहले सप्ताह से ही तापमान में गिरावट होने लगेगी। अभी न्यूनतम पारा 13 डिग्री तक दर्ज किया गया है। अगले 5 दिनों में इसमें गिरावट होगी। पारा गिरकर 11 से 12 डिग्री के बीच रहेगा। हालांकि इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। कुछ स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर के कोहरे की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। सीएम नीतीश कुमार अचानक सोनपुर मेला पहुंचे। उन्होंने सरकारी स्टॉलों और प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आर्ट एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी, ग्राम श्री मंडप, आपदा प्रबंधन, राज्य स्वास्थ्य समिति, सामाजिक सुरक्षा, जीविका दीदियों समेत अन्य सरकारी स्टॉल और प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जीविका दीदियों के समूह को 42,53,000 रुपये का चेक भी सौंपा। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने एक एक स्टॉल पर जाकर कलाकारों से मुलाकात की और उनकी कठिनाइयों को समझा। सीएम ने उनके अनुभवों को सुना और समझने के बाद पदाधिकारियों को इनके बेहतर करने के लिए कई तरह के दिशा निर्देश दिए। साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं भी जानकारी ली। मेला में सीएम के आने की सूचना अधिकारियों को दी गई थी, पर इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। मेला पहुंचे लोग और दुकानदार सीएम को अचानक अपने बीच पाकर बहुत खुश हुए। सीएम ने भ्रमण के दौरान कई लोगों से बात की। इस दौरान कई लोगों ने सीएम को शॉल देकर सम्मानित किया। कलकत्ता में आयोजित ईस्ट जोन वुमेन्स रैंकिंग वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में बिहार की शालिनी कुमारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। 86 किलोग्राम भार वर्ग में शालिनी ने स्नैच में 80 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 104 किलोग्राम सहित कुल 184 किलोग्राम वजन उठाकर जूनियर तथा सीनियर दोनों श्रेणियों में स्वर्ण हासिल किया। इस उपलब्धि की जानकारी देते हुए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन शंकर ने कहा कि शालिनी का प्रदर्शन राज्य के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने बताया कि बिहार के खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में कुल 9 पदक, 4 स्वर्ण, 2 रजत व 3 कांस्य हासिल किए हैं, जो प्रदेश के खेल स्तर और प्रशिक्षण प्रणाली को मजबूती को दर्शाता हो। उन्होंने कहा कि यह सफलता खिलाड़ियों की सतत मेहनत, अनुशासन और प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है, जो प्रदेश के अन्य खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार ने इंडिया अलायंस की सिर्फ हिटोल सामने ला दी है। पटना में हुई कांग्रेस की हाई प्रोफाइल मीटिंग में पार्टी की आंतरिक कलह फिर नजर आई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के सामने ही नेता आपस में लड़ने लगे। इतना ही नहीं, बंद कमरे में हुई बैठक में जीतने वाले विधायकों और हारे हुए उम्मीदवारों ने भी करारी शिकस्त के लिए सीधे तौर पर तेजस्वी यादव और आरजेडी को ही जिम्मेदार ठहराया है। सूत्रों की माने तो बैठक से पहले ही पूर्णिया से हारे उम्मीदवार जितेंद्र सिंह और वैशाली के कैंडिडेट इंजीनियर संजीव के बीच जमकर जुबानी वार हुए। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि संजीव ने गोली मारने की ही धमकी दे दी। कहा जा रहा है कि खड़गे ने सबको हार से सीख लेने और बाकी राज्यों के चुनावों के लिए मेहनत करने की नसीहत दी। कांग्रेस के लिए अपने 6 विधायकों को जोड़कर रखना काफ़ी मुश्किल नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव के साथ हुई बैठक में कुछ कांग्रेस विधायक गायब रहे। खबर है कि जीते हुए विधायकों से 1 to 1 चर्चा हुई। इसमें सब ने कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने पर जोर दिया। कांग्रेस के जीते विधायकों के पाला बदलने के दावे भी किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अररिया से तीसरी बार विधायक चुने गए अबीदुर रहमान ने खुले तौर पर कहा कि हमसे बहुत बड़ी चूक हुई, टिकट की हेराफेरी की गई। सूत्रों के मुताबिक सीधे तौर पर जीतने वाले विधायकों ने कहा कि गठबंधन में चुनाव लड़ने के बावजूद
उन्हें आरजेडी से कोई सहयोग नहीं मिला। आरजेडी कार्यकर्ता उल्टे उन्हें हराने में पूरा जोर लगा रहे थे। एक तरफ तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति से विपक्ष का नेता चुना गया, दूसरी तरफ राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगलीलाल मंडल ने कांग्रेस पर ऐसा हमला बोला है कि महागठबंधन की नींव हिल गई। बिहार की राजनीति कई मायनों में अहम रहा। राजद नेता तेजस्वी यादव को न सिर्फ विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना गया, बल्कि इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों ने उन्हें विधानमंडल में अपना नेता मान लिया है। इस महत्वपूर्ण बैठक में सभी दलों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया, लेकिन निर्णय के ठीक बाद ही गठबंधन के भीतर असहमति की आवाजें तेज हो गई, खासकर तब जब राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगलीलाल मंडल के बयान ने कांग्रेस के प्रति तल्खी को उजागर कर दिया। राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगलीलाल मंडल ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जो अतिरिक्त वोट मिले वह राजद की वजह से मिले हैं। वह बिहार में अकेले चुनाव लड़ सकती है। उन्होंने कहा कि बिहार में जनाधार राजद का है और कांग्रेस की सीटें भी राजद के सहयोग से बढ़ी है। बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जिला प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है। अवैध कब्जा करने वालों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। शहर के अति व्यस्त और वीवीआईपी माने जाने वाले मोती झील इलाके में जिला प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। मोती झील के प्रमुख बाजार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। भारी संख्या में पुलिस बल, मजिस्ट्रेट और नगर निगम की टीम मौके पर मौजूद रही। अब तक की गई कार्रवाई में कई अवैध निर्माण गिराए जा चुके हैं। दुकानों के बाहर किए गए अवैध अतिक्रमण को भी हटाया गया है। कार्रवाई के दौरान एसडीपीओ टाउन और डीएसपी ट्रैफिक ने भी जिला प्रशासन का सहयोग किया। अभियान लगातार जारी है ताकि शहर को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त किया जा सके। वहीं वैशाली जिले के हाजीपुर में भी इन दिनों बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जोर शोर से जारी है। चर्चा है कि ईपू के बुलडोजर बाबा की तर्ज पर हाजीपुर के बीजेपी विधायक अवधेश सिंह भी बुलडोजर विधायक की छवि बनाने की कोशिश में है। पिछले एक सप्ताह से शहर और आसपास के इलाकों में नगर परिषद की टीम अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रही है। अगर आप राजधानी पटना में अपने वाहन लेकर घूमते हैं तो जरा सड़क किनारे पार्क करने से पहले सावधान हो जाएं। ऐसा करना आपका जेब पर भारी पड़ सकता है। खासकर कुछ इलाकों में तो भूल कर भी यह काम न करें। दरअसल पटना नगर निगम ने शहर में बढ़ते जाम और अवैध पार्किंग पर नकेल कसने के लिए बड़ा कदम उठा दिया है। पटना के मुख्य सड़कों पर नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने पर अब सीधे चालान कट जाएगा। खास बात यह है कि चालान किसी ट्रैफिक पुलिसकर्मी द्वारा नहीं बल्कि अत्याधुनिक ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे द्वारा काटा जाएगा। इसकी सूचना वाहन मालिक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज के जरिए तुरंत भेज दी जाएगी। अब पटना शहर में कहीं भी वाहन नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ा पाए जाने पर कैमरों की सहायता से वाहन का नंबर अपने आप स्कैन कर चालान जनरेट किया जाता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और ऑटोमेटिक हो गई है। आपको बता दें कि कैमरा उन वाहनों को चालान नहीं करेगा जो कुछ सेकंड के लिए केवल यात्रियों को चढ़ाने या उतारने के लिए रुके हों। थोड़ी देर तक वाहन खड़ा रहने पर ही जुर्माना लगेगा।